Hello everyone. In this part, we are discussing question number 12 and 13 of depreciation. We'll start with question number 12 and it says, on 1st April 2010, plant and machinery was purchased for 1,20,000. New machine was purchased on 1st October 10 for 50,000 and on 1st July 21 for 25,000. मतलब अभी तक हमने देखा 3 मशीन परचेज हो गई हैं on different dates. On 1st January 2013, a machine of original value of 20,000 which was included in the machine purchased on 1st April 10. 1st April 10 को जो हमने एक 20 की मशीन खरीदी थी, बोला गया उसमें से एक 20,000 की पार्ट है इसकी, है ना, 20,000 का पार्ट है, वो सोल्ड फॉर 6,000, जिसको बेचा गया कितने में? 6,000 में बेचा गया बेटा. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम कंबाइन करके आगे एंट्री नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें दिक्कत होगी कैलकुलेशन में और डिप्रिसिएशन निकालने में. जब ऐसे ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू अलग से दे दी जाए ना, तो इसको भी एक अलग मशीन की तरह ट्रीट कर लो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. मतलब ये 120 में अपन 1 लाख मान लेंगे एक अलग मशीन है और 20,000 मान लेंगे एक अलग मशीन है. तो जब ये सेल होगी ना तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सेल करते वक्त. राइट. तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे. मतलब हमारे क्वेश्चन में टोटल कितनी मशीन हो गई? 4. मशीन 1, मशीन 2, ये हो गई आपकी मशीन 3 और ये हो गई आपकी मशीन 4. प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया 10% पर एनम. फॉलो करना हमें स्ट्रेट लाइन मेथड. अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. राइट. तो सबसे पहले हम टाइमलाइन बना लेते हैं बेटा, थोड़ा हमारा क्वेश्चन उससे इजी हो जाता है. 1st April 10 को हमने पहली मशीन खरीदी है, एक 20 की, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया. राइट. एक को कर दिया मशीन 1, एक को कर दिया मशीन 2. मशीन 1 हमने मान ली 1 लाख रुपए की और मशीन 2 हमने मान ली कितने की बेटा? 20,000 रुपए की. राइट. ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 11 को एंड होगा. तो सेकेंड मशीन हमने खरीदी है 1 अक्टूबर 10 को, तो ये भी इसी ईयर में आ जाएगा. अब इसके हिसाब से मशीन 3 हो जाएगी. मशीन 3 हमने कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 10 को. राइट. फिर जो नेक्स्ट मशीन खरीदी है वो 1 जुलाई 11, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा बेटा. तो नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 1 अप्रैल 11 से चालू होगा, वो एंड होगा 31 मार्च 12 को. अब इसमें 1 जुलाई को अपन को क्या करना है? मशीन खरीदनी है. कितने की? 25,000 की. 1 जुलाई 11 को हमने मशीन 4 खरीद ली 25,000 रुपए की. राइट. फिर उसके बाद हमें आगे क्या बोला? हमें बोला है ऑन 1 जनवरी 13 को बेचा है हमने मशीन. 1 जनवरी 13, तो ये 31/3/12 से ईयर एंड होगा 31/3/13 को, है ना, मार्च 13. यहाँ पे हमने मशीन 2 को जो पार्ट थी उसको सेल किया है कितने में? 6,000 में. तो डेट्स के हिसाब से ऐसा कैलकुलेशन कुछ आपका निकल के आ रहा है बेटा डिप्रिसिएशन का. ठीक है. अब हम इसको अकाउंट में देखेंगे, उसके पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सारे मशीन्स का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 10% के हिसाब से. ठीक है. पहले आपका कौन सा है? मशीन 1, जिसको हमने कितने का माना है बेटा? 1 लाख इंटू 10/100. तो इसका डिप्रिसिएशन पर ईयर का आ जाएगा बेटा 10,000. मशीन 2 जिसको हमने कितना माना है? 20,000 इंटू 10/100. अलग अलग डील करने में बेटा इजी है क्वेश्चन, आगे चल के सेल के वक्त हमें पता चलेगा. राइट. सिंपली हम इसको सेल कर देंगे. फिर मशीन 3, मशीन 3 की वैल्यू कितनी है बेटा? मशीन 3 की वैल्यू है आपकी 50,000. तो उसका आ जाएगा 5,000 डिप्रिसिएशन. और मशीन 4 की हमारी वैल्यू है 25,000. तो इसका डेप निकल के आ जाएगा बेटा हमारा 2,500. राइट. तो ये थी हमारी सारी मशीन्स और इनकी वैल्यूएशंस. ठीक है. अब हम जाएंगे बेटा मशीनरी अकाउंट में. मशीनरी अकाउंट लिखेंगे बेटा हम
डेबिट साइड है आपका, ये आपका क्रेडिट साइड है। राइट, स्टार्ट हो गई एंट्री परचेज से। 1 अप्रैल 10 को हमने पहली मशीन खरीदी है, टू बैंक अकाउंट। हम इसको अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं बेटा, है ना। तो इसको हम कर देंगे मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 हमने खरीदी है इस समय 1 लाख की, और मशीन 2 हमने खरीदी है 20,000 की। टोटल हमने 1 तारीख को परचेज किया है 1,20,000 रुपए का, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, 1 अक्टूबर को इसी साल में देखा था हमने ऊपर टाइमलाइन में, एक और मशीन खरीदी है, टू बैंक अकाउंट। ये आपकी मशीन 3 कहलाएगी बेटा। कितने की खरीदी है, 50,000 की। राइट, अब इस साल में और कुछ नहीं हो रहा, तो हम इसको सिंपली क्लोज करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 11 बाय डेप्रीसिएशन, पूरा लिखना आप लोग, अकाउंट मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 बेटा। ऑलरेडी डेप कैलकुलेटेड है। मशीन 1 का साल भर का लगेगा, 1 अप्रैल को खरीदी है। मशीन 2 का भी साल भर का लगेगा, कब खरीदी है हमने, 1 अप्रैल को। मशीन 3 में बेटा कैलकुलेशन है, अक्टूबर में खरीदी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का है। तो इसका डिप्रीसिएशन आपका निकल के आया था साल भर का 5,000 रुपए, 6 महीने का हो जाएगा हाफ, 2,500 रुपए। ब्रैकेट में 6 मंथ्स लिख लीजिएगा अगर आपको लगता है तो, ठीक है, 6 मंथ्स, है ना। इसका टोटल कितना हो जाएगा बेटा बाहर, 14,500 रुपए। ठीक, सिंपली बिगर टोटल दोनों साइड लिखेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा 1,70,000 बोथ द साइड्स, ठीक है, 1,70,000। बैलेंस बच रहा है बाय साइड में 31/3/11, लास्ट डेट ऑफ द ईयर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, है ना। मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। तो मशीन 1 का बैलेंस कैसे निकलेगा, ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा। मशीन 1 की वैल्यू माइनस उसका डेप्रीसिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख में से 10,000 गया तो 90,000। मशीन 2 का 20,000 माइनस 2,000 तो आ जाएगा हमारा 18,000। मशीनरी 3 का 50,000 माइनस 2,500 तो आ जाएगा 47,500। राइट, 47,500। तीनों को टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा बेटा 1,55,500, 1,55,500। इसको अब हम क्या करेंगे, नीचे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। ब्रॉड डाउन करने के लिए डेट रहेगी हमारी 1 अप्रैल 11 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, है ना। 90,000, 18,000, 47,500। टोटल हो जाएगा 1,55,000, राइट। अब क्या करेंगे हम, इस साल हमने एक और मशीनरी परचेज करी है। टाइमलाइन हमने देखा था 1 जुलाई 11 को, टू बैंक अकाउंट, ये आपकी मशीनरी नंबर 4 है। कितनी खरीदी थी बेटा, 25,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी थी। इस साल में और कोई सेल या परचेज हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस साल इसको बंद कर देंगे। बंद करने के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड में 31/3/12 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब पूरा लिखना, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4। तो मशीन 1, 2 एंड 3 तो साल भर यूज हुई है बेटा, तो इन पे पूरे साल का डेप लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम डेप रहेगा, 10,000, 2,000 और 5,000। अब बात आती है हमारी किस मशीन की, 4। तो 4th मशीन साल भर यूज नहीं हुई है, जुलाई में आई है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने हो रहे हैं बेटा। तो साल भर का आपका डेप कितना था, 2,500, है ना। 2,500 था इंटू 9/12 करेंगे 9 महीने के लिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 875। ऑलरेडी कैलकुलेट करके मैंने पहले रखा हुआ था, 1875, राइट।
सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1875। इसका टोटल बाहर चला जाएगा बेटा अपना 18875। इसको क्या करेंगे हम, दोनों साइड बड़ा टोटल लिखेंगे 180500, 180500, राइट, 180500। अब हमारा बैलेंस बचेगा 31 मार्च 12, है ना, 12 चल रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, 4 मशीन है ना। बैलेंस कैसे निकालते हैं, 90 माइनस 10, तो ये आ जाएगा आपका 80। साल की स्टार्टिंग की वैल्यू 18,000, उसमें जितना साल भर में डेप लगा उतनी गिरावट आ गई मशीनरी की वैल्यू में, तो नई वैल्यू निकल के आ गई 16। 87,500 माइनस 5,000, तो ये आ जाएगा हमारा 42,500, है ना, 42,500। फोर्थ मशीन की कितनी है, 25,000, माइनस करेंगे 1875, तो आंसर आएगा हमारा 23,125। इसका टोटल बाहर आ जाएगा 161625, 161625। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम ईयर 3 बनाएंगे। अब ईयर 3 में क्या होगा बेटा, ईयर 3 में हमें मशीनरी सेल करके दिखानी है ना। कौन सी मशीनरी सेल करेंगे हम ईयर 3 में, जो पार्ट हमने खरीदा हुआ था, यानी मशीनरी नंबर 2। पहले तो हम बैलेंस लिख लेते हैं, 1413, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4, राइट। बैलेंसेस इनके 80,000, 16,000, 42,500 और 23,125, तो टोटल आया था 161625, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले मशीन को सेल करेंगे। हम इसको थर्ड ईयर में ब्रॉट डाउन कर लेंगे। थर्ड ईयर में हमारी डेट रहेगी 1 अप्रैल 2012, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4। वैल्यू है 80,000, 16,000, 42,500 और 23,125, राइट। तो इसका बाहर टोटल आ जाएगा हमारा 161625, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मशीन नंबर 2 को सेल करेंगे। इसे 1 बोला गया क्वेश्चन में 13 को ये मशीन सेल होगी। तो सेल होने की पहले बेटा हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। क्या एंट्री बन के आती है, हमारे पास आता है बैंक अकाउंट, हमारे पास आता है डेप्रीसिएशन उस ईयर का, और हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारे पास से जाती क्या है, मशीनरी। हम बेच रहे हैं मशीन नंबर 2, है ना, जो पार्ट था उसको हमने मशीन 2 माना था, तो उसकी वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में कितनी आई बेटा, वो चेक करना है हमें। ईयर के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी 16,000 रुपए, जिस साल वो बिक रही थी ना, उस साल उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 16,000। उसमें से हमें बैंक से कितना मिला है, बैंक से हमें मिला है 6,000 रुपए, राइट। इस साल इसमें डिप्रीसिएशन लगेगा, तो डिप्रीसिएशन उतना लगेगा जितने महीने इस साल मशीनरी यूज हुई है। मशीनरी यूज हुई है दिसंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 महीने का डेप लगेगा बेटा। साल भर का इसका डेप था 2,000 रुपए, हम लगा देंगे इसमें 9/12, 3 जा 3, 4 जा 12, 4 1 जा, और ये हो जाएगा आपका 500, 500 इंटू 3 करेंगे तो डेप्रीसिएशन निकल के आ जाएगा 1,500। जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमें क्या हो रहा है, लॉस, है ना। मतलब हमारी मशीनरी की वैल्यू 16,000 थी, हमें मिली 6,000, वैल्यू में 1,500 डेप लग गया, यानी 7,500 टोटल हो गया, और हमें कितने पैसे कम मिले, 8,500। तो ये हमारा हो जाएगा लॉस बैलेंसिंग फिगर। सो अब इसको मशीनरी अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं बेटा। मशीनरी नहीं आएगा तो क्या आएगा, बैंक, डेप और पीएनएल। यहाँ पे तीनों क्या है, डेबिट, इधर पे तीनों क्या हो जाएंगे,
credit by bank by debt by profit and loss, राइट। कितना आएगा बैंक में 6000, डेप निकाला हमने 1500 और हमारा लॉस आ गया नीचे 8500। तो यहाँ पे हमने पार्ट ऑफ मशीन सेल कर दिया। तो देखा बेटा, अगर हम इसको अकेले लेके चले, सेपरेट लेके चले, तो हमें सेल में बहुत आसानी हो गई। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप मशीन को डिवाइड कर लेना। जब आपको क्या बोला जाए कि पार्ट ऑफ मशीन जिसकी एक्चुअल कॉस्ट उतनी थी और अभी इतने में बिक रही है, तो उतना कॉस्ट को आप पहले ही सेपरेट करके क्वेश्चन को करो, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले रिमेनिंग मशीन पे डेप्रीसिएशन 31 मार्च 13 बाय डेप अकाउंट। अब हमारे पास बची है मशीन 1, मशीन 3 एंड मशीन 4। तो मशीन 1 पे साल भर का डेप्रीसिएशन आ रहा है 10,000, मशीन 3 पे आ रहा है बेटा 5,000 और मशीन 4 पे आ रहा है 2500, ठीक। इसका टोटल हमारा बाहर हो जाएगा 17,500। अब बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स और क्वेश्चन को हम क्लोज कर देंगे। बिगर टोटल हमारा आ रहा है 161625, 161625, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट 31/3/13 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन 1, मशीन 3 और मशीन 4, राइट। तो पहले हम क्या देखेंगे, बुक वैल्यू, उस मशीनरी की वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 80,000 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा बेटा 70,000। मशीन 3 की वैल्यू 42,500, 5,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37, आंसर आ जाएगा हमारा 37, मशीन 3 का 37,500। फिर मशीन 4 का, मशीन 4 का कैसे आएगा, बैलेंस उसका 23,125 माइनस 2,500 तो आ जाएगा 20,625, राइट। इनका टोटल बाहर आ जाएगा 12,8,125, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बट आपको ये ध्यान देना है कि आपको मशीनरी को अलग से ट्रीट करना है बेटा, राइट। जो पार्ट ऑफ मशीन आगे चल के बता रहा है सेल हुई है तो उसको आप अलग ट्रीटमेंट दे दो ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 19 ओम लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीन ऑफ फॉर 20,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। मतलब ये दोनों कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और कॉस्ट पहली मशीनरी की 23,000 आ जाएगी। On 1st April 2020, on 1st January 2020, the firm purchased new machine worth 12,000, 12,000 की नई मशीन खरीदी, सेकेंड मशीन होगी। On 30th June 21, the machine purchased on 1st January was sold for 8,000, मतलब पहली मशीन जो हमने खरीदी थी उसको कितने में बेच दिया हमने, 8,000 रुपए में सेल कर दिया। On 1st July 21, a fresh plant was installed, ठीक है। 1 जुलाई को हमने क्या खरीदा, एक नया मशीनरी खरीदा जिसमें बोला पेमेंट फॉर दिस प्लांट वॉज मेड एज फॉलोज। 1 जुलाई 21 5,000, 30 जून 22 6,000, 30 जून 23 5,500। प्लांट्स इन 20 पेमेंट्स इन 22 एंड 23 इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। मतलब इन दोनों में बेटा इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, इसमें 1,000 इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है और इसमें 500 रुपए इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें मशीन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले साल मशीन की वैल्यू थी 5, दूसरे साल मशीन की वैल्यू 6 थी जिसमें से एक इंटरेस्ट है, मतलब मशीन की नेट वैल्यू कितनी है 5,000 है। और तीसरे साल जो हमने 5,500 पेमेंट करी है उसमें से 500 इंटरेस्ट है, तो मशीन की वैल्यू फिर से कितनी है बेटा 5,000। तो मशीन हमें एक्चुअली कितने की पड़ी, 5 10 15 15,000 की हमारी थर्ड मशीनरी है, जिसमें से कि हमने 16,500 पे किया तो
1500 रुपए इंटरेस्ट का पे किया था। ठीक। द कंपनी राइट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड है। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 22। तो बस 22 तक का हमको दिखाना है बेटा, हमें ये दो पेमेंट की जरूरत नहीं है, ये बस वैल्यूएशन में हमारा काम आएगा, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 15,000। अब हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, कॉस्ट इनटू परसेंटेज अपॉन 100। तो कॉस्ट हमारी पहली मशीनरी की है बेटा 23,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये आके निकल जाएगा हमारा फर्स्ट मशीनरी का डेप 2300। सेकेंड मशीनरी की हमारी वैल्यू है बेटा 12,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 1200। थर्ड मशीन की वैल्यू हमने निकाली है, 15,000 रुपए। तो उस पर डेप लगा देंगे हम 1500। इसकी जो जर्नल एंट्री है बेटा कैसे बनेगी वो हम जब परचेज आएगा इसका तभी देखेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बेटा, डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट कहां से होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 1 जुलाई से। 1 जुलाई 19 को आपने पहली मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 3,000 उसके जो आपने रिपेयर्स और इंस्टॉलेशन पे लगाए, तो मशीनरी टोटल हो गई आपकी 23,000 की। राइट। फिर हमने एक और मशीन खरीदी इसी साल 1 जनवरी 20 को, टू बैंक अकाउंट, कितनी खरीदी है बेटा वो 12,000 की हमने मशीनरी खरीदी है। राइट। अब इस ईयर और कुछ भी नहीं हो रहा तो हम सिंपली डेप लगा देंगे, इसमें डेप्रीसिएशन लगेगा 31/3/20 को बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। हमने ईयरली डेप ऊपर कैलकुलेट करके बेटा रखा हुआ है मशीन 1 और मशीन 2 का। अब हमें इसको मंथ्स में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मशीनरी 1 का डेप साल भर का कितना है 2300 बेटा। इसको खरीदा हमने 1 जुलाई को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स हमने इस साल में यूज किया, तो हम 9 मंथ्स का इस ईयर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, राइट, हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा अपना 4 7 जा, बचेगा 2, तो हो जाएगा 4 5 जा, 575 इंटू 3 करेंगे आप, तो आपका आ जाएगा 1725, 1725 रुपए। अब ऐसे आप आ जाएंगे किसके ऊपर, सेकेंड मशीनरी के ऊपर। सेकेंड मशीनरी का हमने डेप निकाला था बेटा 1200 साल का, और इसको हमने कब खरीदा 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बस इस साल यूज हुई है, तो 3 महीने का डेप लगा 3 1 जा 4 जा 1 जा 3 जा 300 रुपए, है ना। कितना लग जाएगा बेटा, ये 300 रुपए डेप लग जाएगा। तो 1725 मशीन 1 का है और मशीन 2 का है बेटा 300 रुपए। इसका टोटल बाहर चला जाएगा 2050। इस ईयर को हम क्या करेंगे, यहीं पे आप क्लोज कर देंगे। बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 13 25 35,000 रुपए, दोनों साइड आ जाएगा 35, लिखेंगे डेट 31/3/20 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट, मशीन 1 मशीन 2। 35,000 में से 2050 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, अच्छा ये है 50 नहीं है, ये आपका 2025 है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा 32,975।
राइट। और निकालते कैसे हम, 23,000 माइनस 1725 करेंगे तो हमारा बचेगा 21275, और दूसरा है हमारा 12,000 माइनस 300 तो आएगा हमारा 11,700, आएगा हमारा 11,700 बेटा। और इसका टोटल भी इसके बराबर होगा, इसलिए इस बार मैंने डायरेक्ट यहां से बचा के आपको दिखा दिया कि सेम ही आता है आंसर, कोई इशू नहीं। ठीक, फिर हमारा आता है ईयर टू। ईयर टू हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20 से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 कितने की है, 21275, और मशीन 2 कितने की है, 32975, राइट। इसका टोटल बाहर था, सॉरी, मशीन 2 है हमारी कितने की, टोटल देख लिया था मैंने, 11700, राइट। बाहर टोटल आएगा 32975। अब इस ईयर में हम क्या कर रहे हैं, कोई मशीनरी नई परचेज नहीं कर रहे, तो ये ईयर सिंपली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2021 बाय डेप अकाउंट मशीन 1 मशीन 2। ऑलरेडी ईयरली डेप निकाला हुआ है, पूरे साल मशीन यूज हो रही है, तो फर्स्ट मशीन का है 2500 और सेकेंड मशीन का हमारा है 1200। टोटल बाहर चला जाएगा 3500, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स करेंगे और इस ईयर को हम क्लोज कर देंगे। 32975, 32975, डेट रहेगी 31, डेट रहेगी हमारी 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 मशीन 2। इस ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 21275, इसमें से माइनस कर देंगे हम 2500, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 18975, राइट। मशीन 2 की वैल्यू है हमारी 11,700, उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे, 1200 रुपये, तो हमारा निकल के आ जाएगा 10500, और इसका टोटल हम बाहर कर देंगे 29,475। तो ये हमारा सेकेंड ईयर भी क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। अब हम किस में जाएंगे, हमारे थर्ड ईयर में जाएंगे। थर्ड ईयर में हमको किसकी एंट्री दिखाना है, हमें सेल की एंट्री करके दिखानी है, राइट। तो थर्ड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2, 18975, दूसरा वाला है 10,500, इसका टोटल आ जाएगा 29,475, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मशीन को बेटा बेचना है और एक मशीन को खरीदना है, तो पहले हम परचेज की एंट्री बना लेते हैं, राइट। तो हमारी परचेज की एंट्री क्या बनेगी बेटा, परचेज करेंगे हम तो डेबिट व्हाट कम्स इन इज मशीनरी। और अब क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे ना, तो खरीदते वक्त हमने कितनी पेमेंट करी है बेटा, बस 5,000 रुपए करी है खरीदते वक्त। अगर आप क्वेश्चन में जाके देखोगे तो 1 जुलाई को कितनी पेमेंट हो रही है, 5,000, बाकी का सब उधार है, ये नेक्स्ट ईयर्स में पेमेंट हुई है, राइट। तो हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, कितना, 15,000 की हमने मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट, पैसा कितना दिया बेटा हमने, 5,000 दिया, तो बाकी का कहाँ चला गया, क्रेडिटर्स में। चाहो तो आप वेंडर्स भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, है ना। मतलब 15 की मशीन खरीदी, कैलकुलेट करी हुई है ऊपर वैल्यू 15 कैसे आई है, बैंक से हमने 5 दिया, बाकी का 10 क्या है, उधार। तो मशीनरी मशीनरी नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, 2 बैंक और 2 क्रेडिटर्स आएगा। यहाँ पे दोनों क्रेडिट है, इधर पे क्या हो जाएगा आपका डेबिट। डेट रहेगी आपकी 1 जुलाई 2021, टू बैंक अकाउंट और 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। बैंक में डालोगे आप कितना, 5,000, क्रेडिटर में कितना डालोगे, 10, ये बन जाएगी आपकी मशीनरी नंबर 3। मशीन नंबर 2 अब हम क्या करेंगे बेटा, सेल करेंगे, ठीक है।
हमारी मशीन नंबर 2 बिक रही है। कब बिक रही है? 30 जून 21 को ये सेल हो रही है। तो इसकी सेल की एंट्री बनाएंगे हम। इसकी सेल की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, मशीन जा रही है, पैसा आ रहा है। डेप अकाउंट डेबिटेड, जितने महीने मशीन यूज करी इस साल उसका डेप, और प्रॉफिट एंड लॉस, जनरली लॉस होता है तो हम लॉस डेबिट कर लेते हैं पहले, टू मशीनरी अकाउंट। राइट, मशीनरी कितने की थी हमारी? मशीन नंबर 2 थी हमारी 12,000 रुपए की, और इस पर डेप था साल भर का 1200। तो अभी करेंटली इस मशीनरी की वैल्यू कितनी चल रही है मशीन नंबर 2 की बेटा? 10,500। तो ये मशीन बिकेगी हमारी 10,500 की इस साल के स्टार्टिंग में। इसकी क्या थी? इतनी वैल्यूएशन थी। डेप हमारा लगाना है हमें 1200 साल भर का है, हमें चाहिए 3 महीने का, क्योंकि इस साल कितने महीने यूज हुई है ये? 3, अप्रैल मई जून। 3 1 जा 4 जा 4 1 जा 3 जा, तो कितना निकल के आ जाएगा बेटा? ये 300 रुपए इसका डिप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। सेल आउट कितने में हुई है मशीन? ये मशीन आपकी सेल हुई है 8,000 रुपीज में। राइट, सो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 2200 रुपए, 2200। ये क्या है? हमारा बैलेंसिंग फिगर है। मशीनरी नहीं आएगा तो क्या आएगा? बैंक, डेप और पीएनएल, ये तीनों यहाँ डेबिट है, इधर पे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। बाय बैंक, बाय डेप और बाय पीएनएल। बैंक कितना है हमारा? बैंक में आएगा हमारा 8,000 जितने मशीन बिकी, और हमारा डेप कितना निकाला था हमने? 300 रुपए, और लॉस हमारा आया था 2200। तो ये क्या हुआ बेटा? हमारी मशीन नंबर 2 हमने सेल कर दी। अब हम क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे रिमेनिंग मशीन्स पे डिप्रिसिएशन, और इस क्वेश्चन को फिर अब रिमेनिंग मशीन्स पे हमारा लगेगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन लगेगा बेटा 31 मार्च 22 को। राइट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 3 है हमारे पास। राइट, मशीन 1 पे साल भर का डेप लगेगा, साल भर का इसका डेप था हमारा 2300, और मशीन 3 पे हमारा मंथ के हिसाब से डेप लगेगा। साल भर का तो इसका 1500 है। ये कब खरीदी है हमने? 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे हमारा लगेगा 1500 पे 9 महीने का डेप। 1 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4, 3 जा 12, बचा 3, 7 जा 28, बचा 2, 5 जा 375 इंटू 3 करोगे आप तो आ जाएगा आपका 1125। ये आ गया आपका 9 महीने का डेप, 1125। टोटल बाहर आपका चला जाएगा 3425। राइट, अब बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स करेंगे हम और क्वेश्चन को एंड करेंगे। बिगर टोटल हमारा आ रहा है इधर पे 44475, 44475। डेट रहेगी 31 मार्च 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1 और मशीन 3। राइट, तो कैसे बैलेंस निकालते हैं बेटा? मशीन 3 थी हमारी 15,000 की, 15 में से जाएगा 1125, तो बचेगा मशीन 3 का 13875। राइट, ये मशीन 3 की वैल्यू हमारी। और मशीन 1 का कैसे बचेगा? 18975 माइनस 2300, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16675। इसका टोटल हमारा बाहर आ जाएगा 30550। राइट, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का खत्म होता है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट मेथड
of calculating depreciation, that is diminishing value method. If you find this video helpful, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.